संसार जो कि निस्वर और परिवर्तनशील है, उसे मनुष्य स्थायी मान बैठता है। वो ये भूल जाता है कि मृत्यु के पश्चात कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। जग में रहो ऐसे गोविंद राधे, धर्मशाला में यात्री रहे ज्यों बता दे। अर्थात जैसे कोई यात्री धर्मशाला में अस्थायी रूप से रहता है, वैसे ही मनुष्य को इस संसार में रहना चाहिए। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारतीय चेतना की आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे आनंद की खोज और भगवत सन्मुखता के मार्ग के बारे में। जी हाँ, ये तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित है कि समस्त जीवात्माएं आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश होने के कारण स्वाभाविक रूप से आनंद की अभिलाषी है। मनुष्य जीवन का प्रत्येक प्रयास, चाहे वो भौतिक उपलब्धियों हो या मानसिक संतोष का, अंततः आनंद की प्राप्ति के लिए ही होता है। फिर भी अनंत जन्मों से निरंतर प्रयास करने के बावजूद मनुष्य को वास्तविक और स्थायी आनंद का अनुभव नहीं हो पाता है। इस विरोधाभास का समाधान वेद व्यास जी द्वारा रचित भागवत महापुराण में मिलता है, जहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि हमारे साधना की दिशा ही त्रुटिपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति को उत्तर दिशा में जाना हो और वो अज्ञानवश दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो जाए, तो उसके लक्ष्य से दूरी निरंतर बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार जीवात्मा भी आनंद की खोज में है, किंतु उसकी दिशा भगवान से विमुख होकर संसार की ओर है। भगवान प्रकाश स्वरूप है और जब जीव उनके पीठ कर लेता है, तब उसे केवल अपनी छाया अर्थात अंधकार का अनुभव होता है। ये अंधकार ही माया है, जो जीव की चेतना को आच्छादित कर देते हैं। माया के प्रभाव से मनुष्य के बुद्धि में विपर्य उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वो वास्तविकता के विपरीत ज्ञान को सत्य मानने लगता है। संसार जो कि निस्वर और परिवर्तनशील है, उसे मनुष्य स्थायी मान बैठता है। वो ये भूल जाता है कि मृत्यु के पश्चात कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। इस संदर्भ में श्री कृपाल जी महाराज का कथन अत्यंत सारगर्भित है। जग में रहो ऐसे गोविंद राधे, धर्मशाला में यात्री रहे ज्यों बता दे। अर्थात जैसे कोई यात्री धर्मशाला में अस्थायी रूप से रहता है, वैसे ही मनुष्य को इस संसार में रहना चाहिए, अनासक्त और जागरूक भाव से। अज्ञानवश मनुष्य अपने शरीर को ही स्व मान लेता है, जबकि शरीर तो आत्मा का केवल एक आवरण है। आत्मा के निकलते ही शरीर निर्जीव हो जाता है। ये भूल ही मनुष्य को भौतिक सुखों की ओर प्रेरित करता है, जबकि वो आत्मिक आनंद की खोज में होता है। इस स्थिति को समझने के लिए मछली का उदाहरण उपयुक्त है। यदि मछली को जल से बाहर निकालकर उसे अन्य सभी सुविधाएं दी जाए, तभी भी वो संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि उसका वास्तविक सुख जल में ही है। उसी प्रकार आत्मा का वास्तविक सुख इंद्रिय विषयों से नहीं है, बल्कि भगवान के दिव्य प्रेम और आनंद में निहित है। अतः ये स्पष्ट है कि जब तक जीवात्मा भगवान से विमुख रहकर माया के प्रभाव में भटकते रहेगी, तब तक उसे
सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत सन्मुखता अर्थात भगवान की ओर उन्मुख होना ही इस अज्ञान का निवारण कर सकता है। यही मार्ग जीव को उसके परम लक्ष्य भगवत सेवा और दिव्यानंद की प्राप्ति कराता है तथा अनंत जन्मों के बंधन से मुक्ति दिलाता है। हम आपको बता दें कि ऐसे और भी बातें हम आप तक अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना के माध्यम से लाते रहेंगे। धन्यवाद।